नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। ईश्वर की बड़ी कृपा हो। मैं रोज़ कहता हूँ ना, ईश्वर की बड़ी कृपा हो गया संतान आज्ञा में। ये बहुत बड़ा वरदान है, संतान आज्ञा। कई लोग जब हमसे कुंडली का विवेचना करवाते हैं, टेलीफोन पर बात हो रही होती है, और हम उनके मुंह से जब ये सुनते हैं ना कि मेरी संतानें बहुत अच्छी हैं, सच कहता हूँ हमारी आत्मा गदगद हो जाती है कि बड़े भाग्यशाली हो आप, बड़े भाग्यशाली हो कि संतान आज्ञा में। वरना साहब आजकल तो मुसीबत ही यही है कि संतान आज्ञा में नहीं है। कहीं जाएंगे, हो सकता है कि वो बाहर जाकर ही घर फ़ोन करें कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, या ना भी बताएं कुछ दिन बाद आ गए, यहाँ चले गए थे, बस बताना भूल गए थे, ज़रूरी नहीं समझा। ये स्थितियाँ हैं और इनका वर्णन कोई पुस्तकों में नहीं होता। ये जब हम अपने जीवन से कोई लेसन सीखते हैं ना, तो हमें इस चीज़ का आभास होता है कि वो इस व्यक्ति के साथ तो ये बड़ी ज़्यादती हुई, संतानें ही बाहर हो गई और बड़ी खुशी से विवाह किया पुत्रों का, तो देखा कि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बन रही, आपके बेटे में और बहू में झगड़ा चल रहा है। बेटी को विदा किया, डोली में बिठाया, दिया भी बहुत कुछ, वहाँ जाकर निभ नहीं रही जी। ये क्या है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर सबका कल्याण कर। लेकिन प्रभु कह देते हैं ना धीरे से कि तेरे को नहीं पता, तू अपना दाल रोटी खा और प्रभु के गुण गा। मुझे पता है मैंने किससे कैसे डील करना है। सबके कर्मों की डिटेल मेरे पास आई पड़ी होती है, और हमें ईश्वर कहता है हमें निर्णय करना पड़ता है कि उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो खैर, मैं आज की वीडियो पर आता हूँ। ईश्वर आपको सुखी रखे। मेरे पास इस दुआ के से बड़ी और कोई चीज़ नहीं आपको देने के लिए। ईश्वर आपको सुखी रखे, आपको निकाल ले उस कुंभ में से, उस घड़े में से, उस जल में से, उस गंदगी में कह दूँ जो आपको तड़पा रही है दिन रात। और ये नहीं कि आप तड़प रहे हैं, हर आदमी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो उसके जीवन को जीना मुश्किल कर देती है। ये शायद मेरे में भी हो सकती है। मैं बताया करता हूँ कि मैं अक्सर रोगग्रस्त रहता हूँ, बड़ी कठिनाई होती है कई वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ नहीं, परमात्मा तेरा भाणा मीठा लागे। तो आप जो कर रहे हैं प्रभु, कहीं ना कहीं मेरा कल्याण छुपा हुआ है। या तो आप मेरे कर्मों, अगले जन्म के कर्मों के कष्टों को काट रहे हो, आप कहीं ना कहीं मुझे मोक्ष देना चाहते हो, या आप मेरा कल्याण करना चाहते हो। जो कुछ आप कर रहे हैं मुझे स्वीकार है, मैं स्वीकार करता हूँ और हृदय से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर आप जो कर रहे हैं मेरे लिए लाभकारी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं सबसे पहले बुध पर चर्चा कर देता हूँ। 3-4 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं बात स्टार्ट करते हुए। कि बुध जो है ये हमारी कुंडली में एक बड़ा प्राइम ग्रह समझ के चलिए। जिस तरह मैं शनि को बहुत आदरणीय समझता हूँ, इस तरह मैं बुध को भी कम नहीं समझता। शनि गंभीर है नेचर से और हम पर आक्रमण कर देता है। जब उसकी दशा हो या स्थिति कुछ खराब हो तो आक्रमण हो जाएगा, चाहे वो रोग की स्थिति में करे, आर्थिक तंगी की स्थिति में करे, या समाज में कहीं अपमानित कर दे। आपने अक्सर देखा होगा कि जी वो चुनाव लड़े थे जी, हारने की कोई उम्मीद नहीं थी, पता लगा जी कि बुरी तरह हार गए। ये शनि का हाथ लगता है। और कई लोग रातों रात उन्नति कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा शिखर पर पहुंच रही है, तो ये कृपाएं भी शनि करता है। प्रतिभा तो बहुत जल्दी देता है ये आदमी को। बस देखना ये होता है कि अगर आप सत्कर्म करते रहे वो आपकी प्रतिभा को विड्रॉ नहीं करेगा, अगर आप गलतियां करते रहे तो प्रतिभा को विड्रॉ करेगा ही करेगा। मैं उन अच्छे लोगों के बारे में सोचा करता हूँ जिन्होंने बहुत साल पहले देश को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, देश के नौजवानों को, और अच्छी चिकित्सा देने की कोशिश की, सस्ती चिकित्सा। वो लोग आज भी हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय है। सस्ती शिक्षा और सस्ता उपचार, जो भी करेगा पूजनीय हो जाएगा। अगर ये चीज़ें महंगी होती रही तो व्यक्ति कष्ट में जाता रहेगा, और उसके मन में ये एक 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 रहता है, मन में एक उपद्रव सा रहता है
कि इतना महंगा हो गया सब कुछ, शिक्षा इतनी महंगी हो गई। मैं आपको बताता हूँ, हमारे ज़माने में प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा फ्री थी, मुफ्त। और जब हम हाई स्कूलों में चले गए तो 5 रुपये हम महीने के पिताजी से ले जाते थे, शायद 5 रुपये, और उन ज़माने में आने होते थे 5 रुपये 63 पैसे या 9 आने, ऐसा कोई हिसाब था। कॉलेजेस में गए तब भी कोई इतना महंगा नहीं था। हमारे पूर्वज पिता हमारे बड़े आराम से पैसे वो दे लेते थे, उनको लगता ही नहीं था। उसके बाद जो पढ़ाइयाँ करी उस पर ये कहकर हमारे से बहुत कम पैसे लिए गए कि यू स्टार्टेड योर प्राइम एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी और दिस प्लेस, सो यू कैन गिव एनी एग्जामिनेशंस। भाई आपका जीवन ही आरंभ यहाँ से हुआ, तो आप दीजिएगा। खैर, मैं उनका भी धन्यवादी हूँ, उन लोगों का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने शिक्षा को बहुत सस्ता किया, चिकित्सा को बहुत सस्ता किया। और मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ा लक्षण बुद्ध का आता है। बुद्ध जो है वो खेल खेल के अंदर आपको कमाल की चीज़ें दे जाएगा, खेल खेल के अंदर। शनि गंभीरता से देगा, कष्ट देकर देगा, आपका एग्ज़ाम लेकर देगा, बुद्ध नहीं लेगा एग्ज़ाम। मैं बुद्ध के बारे में क्या लिखा हुआ था कि ये कुंडली का एक प्रबल ग्रह है, ये विद्या देने में सक्षम है। 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक तो होती है विद्या जो हम एजुकेशन लेते हैं, स्कूल की, कॉलेज की, या जो और डिग्रियां करी हमने, जहाँ हम यूपीएससी तक भी कह सकते हैं, पीएचडी को भी कह सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं, जो हम ईश्वर की ओर हमें संलिप्त कर देती हैं, वो बृहस्पति के अधीन आती हैं, वो शुक्र के अधीन भी आती हैं। शुक्र जिसका बहुत मजबूत होगा, वो अगर संन्यास भी ले लेगा ना, दुनिया से छुट्टी भी कर जाएगा कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन वो रहेगा अपने घर के अंदर और कभी ये नहीं करेगा कि मैंने माला पहन लेनी है, मैंने 10-10 मालाएं, 10-10 तिलक। नो, ही विल लिव ए वेरी सिंपल लाइफ। जैसा वो जवानी में था ऐसा ही वो रहेगा। ये समझ लीजिएगा कि उसका शुक्र प्राइम है। शुक्र उसको कोशिश कर रहा है कि नहीं, आप प्रदर्शन मत कीजिए, आप अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश तो कीजिए, ज्ञान आपको हम देते हैं। बड़ी बड़ी बुलंदी पर पहुंचते देखा इनको। कई मैंने ऐसे लोग कथावाचक देखे हैं जो हमारे साथ ही थे। विश्वास कीजिएगा, बड़े सिंपल ड्रेस में, अगर सर्दी का मौसम है तो वो कोट पहन कर आते थे, बंद गले वाला कोट, और कथा के मंच पर बैठकर कथा करनी, और 3-3 घंटे कथा चलती थी। क्या मजाल कि कोई व्यक्ति बोर होकर उठ जाए? नहीं, स्टडीज इतनी थी। जिसकी स्टडी ज़्यादा होंगी उसके पास मैटर स्वयं में ज़्यादा होगा, वो आपसे अच्छी चर्चा कर लेगा। तो बुद्ध का कहिएगा, बुद्ध व्यक्ति को विद्या विहीन रख सकता है और शब्द विहीन रख सकता है। जिन लोगों को आप देखते हैं ना कि इसके पास शब्द ही नहीं है, बात ही नहीं कर पा रहा, या जिसको स्टिमरिंग हो जाए, जबान में थथलाट आती हो, ये बड़ी अजीब बीमारी है साहब। कईयों का पता नहीं चलता लेकिन थथलाट होती है। वो थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएंगे, बात करते करते चुप हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा इसको है क्या, वो दैट इज ए स्टिमरिंग। अगर दूसरा घर शनि के पास हो, उसमें अगर बुध बैठ जाए या बुध का घर हो उसमें शनि बैठ जाए तो स्टिमरिंग की तकलीफ आ सकती है। लग्नेश को जरूर देख लेना और वाणी स्थान के मालिक को जरूर देख लेना, पता चल जाएगा आपको। और उसके लिए मैं कहा करता हूं, बुध एक पुरुष किन्नर है, बुध एक नारी किन्नर है और शनि एक पुरुष किन्नर है। दोनों को अगर ठीक करना है तो किन्नरों को दान करते रहिएगा। मैं इस दान को प्राइम लेता हूँ, क्योंकि मैंने जब से ये देखा ना कि थर्ड जेंडर है, इसको दान देना बड़ा ज़रूरी है। देते रहिएगा, कल्याण होगा। और मैंने आपको कई चीज़ें बता रही थी, एक मैं आपको अजीब चीज़ बताता हूँ। बात निकलती है तो फिर निकल जाती है। जिन लोगों की कुंडली के अंदर मंगल और शनि जैसे ग्रह लगन में आ जाएं, केंद्रों में आ जाए, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना, अपनी किसी क्वालिटी पर पूरे प्रदर्शन करना, अगर वो सुंदर है देखने में, अगर वो किसी कारणवश लगन में कोई अच्छा ग्रह बैठा हुआ सुंदर है, तो अजीब विश्वास कीजिएगा, वो अपनी सुंदरता के लिए जगह जगह पर अपनी तारीफ की कामना करेगा। ये इतना अजीब प्लैनेट है, शादियां रोक देता है। और अगर 8वें 7वें के ये दोनों बैठ जाएं लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, तो प्रबल मंगल योग बनेगा, दोनों ही ग्रह बैठे। आगे चलता हूँ।
इससे बचिएगा और इसके उपचार कीजिएगा। मंगल का उपचार मैं बताता रहता हूँ, मीठी चीज़ों का दान, और शनि का इलाज तो पक्का है, पीपल पर पताशे रखिएगा। एक मैं आपको और उपचार बता देता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त रहते हैं और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें रहती हैं, ख़ास तौर पर जॉइंट्स पेन, रात को सोए सोए टांगे सो जाना, बाजू सो गए हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाना, शनि के उपचार कीजिएगा। शनि इन सब चीज़ों को देने वाला है। मैं कहा करता हूँ ना, अगर किसी की सर्जरी हुई है किसी भी प्रकार की, तो शनि का हाथ लगा है, चाहे 2 दिन के लिए लगा हो, लगा है। शनि के उपचार कीजिएगा। शनि के मैंने आपको बहुत से उपचार बता दिए, पीपल वाला तो बताया करता हूँ। घर से पुराना लोहा निकालिए, गंदगी निकालिए घर से, घर में वही चीज़ें रखिए जो आपकी प्रतिदिन की ज़रूरत है। ये नहीं कि 20 साल पुरानी कोई चीज़ शायद कभी काम आ जाए, कोई काम नहीं आती, बड़ा सामान फेंकना पड़ता है। आगे चलता हूँ। सदा परेशानी, ऑलवेज इन ए बिग टेंशन, और समझ नहीं आती कि परेशानी है किस चीज़ की, वाकई पता नहीं चलता। कई बार टेंशन है जी, उदासी छाई हुई है। उस वाले ने लिखा था कि आपकी कुंडली में अगर टेंशनें भरी पड़ी हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके 3 कॉलम डिस्टर्ब हो सकते हैं, दूसरा, चतुर्थ और पंचम। दूसरे घर में राहु का बैठ जाना, ये आदमी को, जिसे कहते हैं ना, अशुद्ध भोजन, 2 दिन का पड़ा हुआ भोजन खाने की भी प्रेरणा दे देता है। खा रहे कोई बात नहीं। चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव है साहब कुंडली के अंदर, याद रखना। ये सुखेश कहते हैं इसे, सुखों का स्वामी। अगर सुखेश आपका डिस्टर्ब हो गया है तो समझ लीजिए आपके सुखों के ऊपर प्रतिबंध लग गया। जौन सा उस घर का मालिक हो, समझ लीजिए कि आपकी तुला लगन की कुंडली और मकर राशि वहाँ पर चतुर्थ घर में आ रही है, तो शनि के इलाज कर दीजिएगा। अगर आपकी वृश्चिक है तो वहाँ पर स्वयं मेव 11वां घर, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, हाँ कुंभ आएगी वहाँ पर, कुंभ का शनि है, इलाज कीजिएगा। धनु है तो आपका लग्नेश भी वही हुआ, सुखेश भी वही हुआ, 2 केंद्रों का मालिक बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के उपचार, हल्दी का प्राइम दान कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा पीले रंग का तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए। और मैं कहता हूँ सदा परेशानी, चतुर्थ भाव, झूठ बोलने की प्रवृत्ति साहब। कई लोगों को बड़ा झूठ बोल के आनंद आ रहा होता है। कई लोग सच बोल के खुश होते हैं, कई झूठ बोल के खुश होते हैं। कई आपको, जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ हमने बहुतों में देखी है कि आपने कुछ विवेचना करने की बात कही है तो झूठ से लाद देंगे और आपको डरा देंगे। नहीं, ये चीज़ें भयभीत करने के लिए नहीं है, ये आपके उत्साह को ख़त्म करने के लिए है, उत्साह की वृद्धि करने के लिए। ये मेरी ज़िंदगी का एक प्राइम प्रिंसिपल रहा, इतने साल पुराना हो गया हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दान करते हैं, ये अंतिम बात है मेरी आज के वीडियो की भी अंतिम बात है, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। अगर आप अपने आप को आप दान करते हैं तो अपने आप को कभी दानी घोषित मत करना, दान व्यर्थ हो जाएंगे साहब। अगर आप भक्ति करते हैं, भक्ति क्या होती है? मैं कितना भगत हूँ, मैं हवन कर लिया, बस यज्ञ हो गया, प्रभु की स्मृति हो गई। अगर अब मैं कहता हूँ जी मैं बड़ा भारी भगत हूँ, मैं रोज़ हवन करता हूँ जी, अजी कुछ नहीं, ये संस्कार रूप में हमें चीज़ प्राप्त हुई है कि स्टेट में डायरेक्ट ईश्वर के साथ मंत्रणा कीजिए, प्रभु के साथ बात कीजिए, यज्ञ कीजिए। कई मुझे लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में, यज्ञ करना सिखाओ। भाई तेरी कितनी उम्र है? मुझे तो यज्ञ करना तब सिखाया गया था जब मैं 6 वर्ष का था, गुरुकुल के अंदर। वो चीज़ आज 76 वर्ष की उम्र में भी चल रही है। मंत्र सारे याद हैं, कभी सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी किताब उठाऊं। जब मैं आपको कोई बताने लगता हूँ ना, विशेष धन प्राप्ति के लिए या सुखों की प्राप्ति के लिए, तो तब मैं किताबें उठाता हूँ कि कोई इनको विशेष मंत्र वेद का दिया जाए। तो अगर आप भगत हैं तो अपने आप को भगत होने की घोषणा मत करना, इससे कोई देवता खुश होने वाले नहीं है। ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम भक्ति करें, ईश्वर की प्रार्थना करें। आगे चलता हूँ। अगर आप रोगी की सेवा कर रहे हैं, कभी अपने आप को सेवक घोषित ना कर देना कि जी मैं जाता रहता हूँ वहाँ, मैं अंध विद्यालय में जी, मैं वहाँ जी, मत कहिए। इन चीज़ों की घोषणा मत कीजिए, इसे चुपचाप कीजिए, आपको लाभ होगा। अगर आप समाज की सेवा कर रहे हैं, कभी अपने आप को समाज सेवी घोषित मत करना,
ये घोषणा किए हुए कर्म पर पानी फेर दिया करती है। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से और आशा करता हूँ कि 1-2 दिन के बाद अपने दूसरे नगर तरावड़ी में जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपको वहाँ से भी दिया जाए ताकि आप मेरे नए कार्यालय को देख सकें। जय जगत और जय भारत की कामना, आपके उत्तम जीवन की कामना। ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाएं, सद मनोकामनाएं पूर्ण करे। माता सरस्वती आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप सदा प्रसन्न रहें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आपके कल्याण की कामना करता हूँ। मुझे पुनः नमस्कार और शुभकामनाएं दीजिए। हमारी सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, ये सब आप ही का वो है, आपका जो प्रेम और स्नेह देते हो बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको सुखी रखे।